स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम अब तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर क्या होता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं, इसके रिगार्डिंग हम सारे के सारे क्वेश्चन और पीवाईक्यू डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। इट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रिगार्डिंग हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। तो जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मैथ्स में तो ऑब्वियसली हमें उसकी नीड ही क्यों है एक्चुअल में, क्योंकि हम उस कॉन्सेप्ट को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सके। तो इसी के रिगार्डिंग जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं, हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम जो सारे के सारे क्वेश्चंस लेते हैं वो हम अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं। जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रिगार्डिंग वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करोगे तो आप देखोगे किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके पास। एज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा मनी अवेलेबल होगी 2 या 3, 10 रुपीज़ 50 रुपीज़ के कॉइन्स में। इसके अलावा आपकी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक में मनी डिपॉजिट करवाते हैं 2 अलग अलग बैंक में तो इसके रिगार्डिंग ही आपकी क्या बन जाएगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाएगी 2 वेरिएबल्स में। तो ये सारे के सारे केस एक्चुअली में हमारे कहाँ देखते हैं, हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो ऑब्वियसली वहां पर हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूज करेंगे। तो यही हम देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम का। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 12, द ग्रेटर नंबर इज 6 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर वन, सो दैट द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर दे रखा है हमेशा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, क्योंकि आपको 2 इक्वेशंस मिलेगी। इट मींस आपको एक क्वेश्चन में 3 लाइंस के स्टेटमेंट दिए होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट से, फर्स्ट लाइन से, इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको फर्स्ट इक्वेशन बनानी है, जो कि ये द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 12। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास 2 नंबर है x और y। यहाँ पर हमने एज्यूम किया है x ग्रेटर देन y है, इट मींस x बड़ा है y से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें डिफरेंस दे रखा है 2 नंबर्स का, तो हमने लिख लिया बिकॉज x y से बड़ा है तो पहले x लिखोगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। ये आपके पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, द ग्रेटर नंबर इज 6 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर वन। अब बड़ा नंबर क्या है, 6 लेस देन है, 6 लेस देन है, इट मींस कम है। तो बड़ा नंबर हमारा क्या आता है x, क्योंकि वो 6 कम है तो उसे 6 इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने प्लस का 6 लगा दिया। और किसके बराबर है, ट्वाइस द स्मॉलर वन। स्मॉलर नंबर क्या है हमारा y, और इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2y। तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशंस वहां पे बनानी आनी चाहिए। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन नहीं बनानी आई तो कोई भी मैटर नहीं करता कि आपको कितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। तो आपको कुल मिला के उन स्टेटमेंट्स को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करना है, फिर उनसे इक्वेशंस बनानी है। और बिल्कुल सिंपली एक लाइन को अगर आपको ना समझ आए तो एक स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़े। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दे रखा था डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, तो हमने यहाँ पर 12 बना लिया। सेकेंड स्टेटमेंट में था द ग्रेटर नंबर इज 6 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर वन। इट मीन जो छोटा नंबर है वो बड़े नंबर के दुगने से, ट्वाइस मतलब दुगने से क्या है, 6 छोटा है। तो ऑब्वियसली अगर 6 नंबर छोटा है तो आपको क्या करेगा, 6 इंक्रीज कर देंगे। तो जब हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर में 6 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर के डबल के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स छोटे नंबर में जब हम 6 ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे तो उस केस में वो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर के डबल के बराबर हो जाएगा। ये सेकंड स्टेटमेंट था, तो हमने सेकंड इक्वेशन बना ली। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मीन्स वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे लेफ्ट साइड और कांस्टेंट को राइट साइड ले जाएंगे। तो 2y को जब आप लेफ्ट साइड लाओगे, जब भी आप किसी इक्वेशन में कोई भी टर्म्स एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हो तो आपका हमेशा क्या हो जाता है, उस केस में साइन चेंज हो जाता है। 2y को जब आप लेफ्ट साइड लाओगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। और ऐसे ही 6 को जब आप ये लेफ्ट साइड है ना, इधर की साइड, यहाँ से जब आप राइट साइड लिखोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा। नंबर सेम रहेगा, जस्ट साइड चेंज करने पर आपका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस का 2y माइनस के 2y में हो जाएगा लेफ्ट साइड आकर, और प्लस का 6 राइट साइड से लेफ्ट साइड जाने पर माइनस का 6 हो जाएगा।
तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हुई। अब आपको यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, या तो एक्स की टर्म रिमूव करो या वाई की टर्म रिमूव करो, दोनों से कुछ ना कुछ ऐसे करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर वाई क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारा 2y है, यहाँ पर क्या प्लस का y है। तो हमारी दोनों इक्वेशन है, y का कोफिशिएंट सेम नहीं है, कोफिशिएंट मीन्स जो y के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर y के साथ -1 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर y के साथ -2 मल्टीप्लाई में है। जबकि x का कोफिशिएंट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में भी 1 है और सेकंड इक्वेशन में भी कुछ लिखा नहीं हो, तो आप 1 कंसीडर करोगे, दोनों में क्या x x है। इसलिए अगर आप इक्वेशन 1 को माइनस इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन को इस तरीके से लाइन बनाकर 1 लिख के एरो लगाते हैं, फर्स्ट है तो फर्स्ट, ये सेकंड है तो सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन की आप हमेशा लेफ्ट साइड लिखोगे x माइनस वाई, देन क्या किया माइनस करी है तो हमने माइनस इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को सब्सट्रैक्ट करोगे, राइट साइड से फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन की राइट साइड सब्सट्रैक्ट करोगे, तो x माइनस वाई फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की लेफ्ट साइड है, मैंने लिख दिया, देन माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद ब्रैकेट में सेकंड लीनियर इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू, अब फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में राइट साइड है 12, हमारे पास क्या करना है माइनस माइनस, उसके बाद सेकंड लीनियर इक्वेशन में क्या है हमारे पास यहाँ पर राइट साइड क्या है माइनस का 6। जब आप माइनस करोगे उस केस में हमेशा जो सेकंड लीनियर इक्वेशन की साइड हो, लेफ्ट या राइट कोई भी हो, हमेशा माइनस लगा के ब्रैकेट में लिखोगे। तो मैंने यहाँ पर माइनस लगाया, देन सेकंड लीनियर इक्वेशन की लेफ्ट साइड लिखी, यहाँ पर माइनस लगाया, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, जब माइनस कर रहे हो तब की बात कर रही हूँ। तो सेकंड लीनियर इक्वेशन की यहाँ पर राइट साइड लिखी। अब आप देखोगे x माइनस वाई, जब दोनों साइड सोल्व करते हैं तो हम ये सिंबल लगाते हैं, माइनस क्या हो जाएगा माइनस और अंदर क्या प्लस, प्लस माइनस x हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2y इज इक्वल टू 12 लिख दिया हमने, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई में 6 आ गया। तो इट मीन्स आपका x से x कट गया और प्लस के 2y से माइनस का y गया, y इज इक्वल टू 18। ये आपके पास आ गई y की वैल्यू। अब आप ये y की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर दो, तो हम y इज इक्वल टू 18 पुट y इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, 2 में भी कर दो तब भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, वाई की वैल्यू क्या है x माइनस 18 इज इक्वल टू 12, और x की वैल्यू जब माइनस का 18 है दूसरी साइड जाएगा तो उस केस में प्लस का, राइट साइड जाएगा तो प्लस का 18 हो गया, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, तो इट मीन्स x की वैल्यू आपके पास आ गई 30 और y क्या आ गया 18। तो आपके पास 2 नंबर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 नंबर्स आर 18 और 30, बड़ा नंबर होगा 30, छोटा नंबर होगा 18, ये आपके पास फाइनल आंसर। और जब भी आप कोई वैल्यू निकालो या आंसर निकालो तो इस टाइप से बॉक्स लगा दिया करो, एग्जामिनर को इजी हो जाएगा आंसर को देखने में। तो कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज की रिगार्डिंग क्वेश्चन है, वो देखेंगे हम। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बस आपको सोल्व करनी आ जाए, फिर पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर साल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली या एल्जेब्रिकली सॉल्व करने का एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। 5 मार्क्स का तो क्वेश्चन, 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है कि सॉल्व करना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीमा डेली goes to park
4 exercise. Then when she spends 15 minutes on exercise, bicycle, and 30 minutes on double cross walker. She received a message. She burnt 435 calories. Then if she spent 30 minutes on bicycle, एक्सरसाइज करती है वो, एंड 40 मिनट्स ऑन क्रॉस वॉकर. वही है जो ऊपर दे रखा है. पूरा लिखना है तो आप पूरा लिख लो. डबल क्रॉस वॉकर. She burns 690 calories. तो आपको यहां पर फाइंड करना है. फाइंड number of calories burned per minute. On each machine. तो ट्राई करो ये क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं. तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर सीमा क्या करती है. डेली पार्क जाती है एक्सरसाइज करने के लिए. 15 मिनट्स वो लगाती है बाईसाइकिल पर और 30 मिनट्स लगाती है डबल क्रॉस वॉकर पर. तो उस केस में वो यहाँ पर कैलोरी बर्न करती है 435 टोटल. और अगर वो 30 मिनट्स बाईसाइकिल पर और 40 मिनट डबल क्रॉस वॉकर मशीन पर लगाए तो उस केस में अपनी यहाँ पर कैलोरी बर्न करती है 690. तो नंबर ऑफ कैलोरीज हमें बर्न निकालनी है पर मिनट हर एक मशीन पर निकालनी है. तो ऑब्वियसली जो आपको दे रखा है वही लिखना है. तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे आंसर में, हम मानते हैं कैलोरीज बर्न ऑन ईच मशीन. एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पर x, y. या आप ऐसे लिख लो x कैलोरी पर मिनट और y कैलोरी
पर मिनट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यह तो हमने मान लिया कैलोरीज बर्न ऑन ईच मशीन पर मिनट क्या होगी एक्स और वाई पर मिनट। अब एक्स किस पर है, यहाँ पर आप मान सकते हो, या तो आप ऐसे लिख लो, अलग अलग लिख लो ना, इनको कहीं कंफ्यूज मत होना जाना, ऐसे कर लो। इस तरीके से लिख लो, लेट अस अज्यूम कैलोरीज बर्न ऑन बाईसाइकिल इज इक्वल टू एक्स कैलोरी पर मिनट और कैलोरीज बर्न ऑन डबल क्रॉस वॉकर इज इक्वल टू वाई कैलोरी पर मिनट। तो अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट से फर्स्ट इक्वेशन को बनाओगे, व्हेन शी स्पेंड्स 15 मिनट्स ऑन बाईसाइकिल, तो पर मिनट अगर क्या है एक्स कैलोरी है तो 15 मिनट्स में क्या होगा 15x प्लस एंड 13 मिनट्स ऑन डबल क्रॉस वॉकर। तो अगर हम मान रहे हैं कि डबल क्रॉस वॉकर पर मिनट कितनी कैलोरी बर्न करती है वाई, तो यहाँ पर 30 मिनट्स में कितनी कैलोरी बर्न करेगी, ये तो 1 मिनट में कैलोरी है, तो 30 मिनट्स में क्या हो जाएगा, अगर मैं कह दूं 1 मिनट में मैं 2 कैलोरी पर मिनट बर्न कर रही हूँ, 2 कैलोरी बर्न कर रही हूँ, तो 10 मिनट्स में हमारा कितना हो जाएगा यूनिटरी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 मिनट में अगर 2 कैलोरी बर्न कर रही हूँ मैं, तो 10 मिनट्स में कितना करूंगी 10 × 2 हो जाएगा। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, अगर 1 मिनट में डबल क्रॉस वॉकर पर वाई कैलोरी यहाँ पर बर्न होती है, तो 30 मिनट्स में कितनी होगी यहाँ पर डबल क्रॉस वॉकर पर, तो प्लस का क्या हो जाएगा 30y इज इक्वल टू, इस केस में दोनों में मिलाकर टोटल कितनी एनर्जी बर्न होगी, कैलोरी बर्न होगी 435। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। सेकेंड स्टेटमेंट में दे रखा है अगर वो स्पेंड करती है 30 मिनट्स बाईसाइकिल पर, तो अगर 30 मिनट्स अगर बाईसाइकिल पर करती है तो पर मिनट कैलोरी बर्न होती है x, तो 30 मिनट में कितनी होगी 30x प्लस का, और इसके अलावा 40 मिनट्स अगर डबल क्रॉस वॉकर पर स्पेंड करे तो पर मिनट कैलोरी कितनी बर्न होती है y, तो यहाँ पर 40 मिनट्स में कितनी हो जाएगी 40y इज इक्वल टू, टोटल इस केस में कैलोरी बर्न होगी 690। ये आपके पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में आपको एक टर्म को रिमूव करना पड़ेगा, x या y, इनमें से किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना पड़ेगा। तो या तो आप x का कोफिशिएंट सेम कर लो, दोनों इक्वेशन है ये, y का कोफिशिएंट सेम कर लो। तो आप यहाँ पर देखोगे x का कोफिशिएंट अगर हम सेम करें, आप y का भी कर सकते हो, तो पहले क्या करोगे दोनों कोफिशिएंट का एलसीएम लोगे। तो आपको क्या दे रखा है 15x और 30x, दोनों में x की टर्म्स क्या है 15x और 30x। अब इनके कोफिशिएंट मीन जो x के साथ मल्टीप्लाई में है इनका एलसीएम लोगे, तो 15 और 30 का एलसीएम क्या आता है आपके पास 30। तो ये जो 30 आता है इट मीन्स आपको दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या बनाना है 30। जो भी एलसीएम आएगा आपके पास दोनों ही इक्वेशन में x के कोफिशिएंट्स का हमारे पास क्या है यहाँ पर एलसीएम 30। अब दोनों इक्वेशन है इट मीन्स आपको x का कोफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा 30। सेकेंड इक्वेशन में तो हमारे पास 30 है x का कोफिशिएंट, ये देखो x के आगे क्या मल्टीप्लाई है 30, जबकि फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ 15 लिखा है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे को जस्ट अभी किसको देखना है, सिर्फ ओनली x के कोफिशिएंट पर सारा फोकस होना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस केस में मेरा ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे के पूरी इक्वेशन को ही आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 15x क्या हो जाएगा आपका 30x प्लस 2 × 30y क्या हो जाएगा 60y इज इक्वल टू 2 × 435 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो 10 7 और ये 870 आ जाएगा। ये आपके पास क्या होगी, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन होगी। तो ये आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे ना कोफिशिएंट्स को सेम करें, पूरी की पूरी लीनियर इक्वेशन को ही करोगे, लेफ्ट साइड भी
और राइट साइड भी ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को हम या तो ऐड कर सकते हैं, दो ही ऑपरेशन लगा सकते हैं सिर्फ एल्जेब्रिकली सोल्व करें, या तो आप ऐड करोगे या आप यहाँ पर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अगर मैं इक्वेशन 2 से माइनस इक्वेशन 3 कर दूं, और मेरे को पता कैसे चला, सिर्फ मेरे को x का कोफिशिएंट देखना है, इसमें क्या 30x प्लस का, इसमें भी क्या 30x प्लस का। अगर मैं सेकंड से थर्ड को माइनस कर दूं, आप थर्ड से भी सेकंड को माइनस कर सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर क्या करूं, इन दोनों में से अगर मेरे को x रिमूव करना है, जो सेम करोगे उसे ही रिमूव करोगे। फिर हमने x का कोफिशिएंट सेम कर लिया। अभी इस इक्वेशन से इससे क्या करें कि अगर मैं माइनस कर दूंगी तो x क्या हो जाएगा, x की टर्म रिमूव हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड लिखोगे क्या है 30x प्लस 40y माइनस इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड क्या है 30x प्लस का 60y इज इक्वल टू इक्वेशन थर्ड की राइट साइड क्या है, सॉरी इक्वेशन सेकंड की राइट साइड क्या है यहाँ पर 690 और इक्वेशन थर्ड की राइट साइड क्या है यहाँ पर 870। ये आपके पास आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो आप लिख दोगे यहाँ पर दोनों साइड चल रहा है तो ये सिंबल लगाओगे 30x प्लस 40y माइनस का 30x और ये प्लस माइनस क्या, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 60y इज इक्वल टू 690 माइनस 870। तो क्या आ जाएगा माइनस का ये प्लस का 690। जैसे हम सिंपली करते हैं वैसे ही करेंगे, क्या हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये 7 माइनस 180 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 870 जैसे 690 माइनस करो तो 180 आएगा और बड़ा नंबर कौन सा है माइनस का 870, तो इसलिए माइनस का साइन लगेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 30x से 30x लेफ्ट साइड कट जाएगा और आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा माइनस का 20y इज इक्वल टू माइनस का 180। ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया और y की वैल्यू क्या आ गई 9 कैलोरी पर मिनट। ये आपके पास y का आंसर आ गया। ये देखो यहाँ से माइनस का 20y रह गया, माइनस का 180 रह गया, ये आपस में कट गया और ये आ गया आंसर। अब आप y इज इक्वल टू 9 को आप पुट करोगे इक्वेशन 1 में, जो कि ये इन इक्वेशन 1 यहाँ पर अब आप ये मल्टीप्लाई करके नहीं लिखोगे, डायरेक्ट इक्वेशन 1 आपकी कौन सी है, मल्टीप्लाई करने पर तो आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है थर्ड। इक्वेशन 1 एक्चुअल में क्या है, ये है 15x प्लस 30y इज इक्वल टू 435 और यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करोगे 9 435 तो ये आ जाएगा 15x 435 माइनस 270 15x इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पर 435 270 तो ये आ जाएगा 5 6 1 और जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हुआ और इसके बाद यहाँ पर तो इसको जब 15x को इज इक्वल टू 165 अपॉन 15 11 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इट मीन्स x की वैल्यू होगी 11 कैलोरी पर मिनट। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 11, y की वैल्यू आ जाएगी 9। ये आपके पास फर्दर फाइनल आंसर होगा। तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन बना ली, सेकंड से सेकंड इक्वेशन बना ली, फिर उसके बाद दोनों में हम क्या कर रहे हैं x की टर्म को रिमूव कर रहे हैं तो दोनों में x का कोफिशिएंट सेम कर लेंगे। उस केस में हमें फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें इक्वेशन सेकंड और थर्ड मिल गई। अब आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे तो उसी केस में x की रिमूव होगी क्योंकि दोनों में x क्या है पॉजिटिव है। तो माइनस करने पर आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख लो या सेकंड इक्वेशन में रख लो, उससे आपके पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में रखा, आप सेकंड में रखोगे तब भी आपको एग्जैक्ट यही वैल्यू मिलेगी। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर लो, कॉपी करो, इतने मैं इंक फिल कर रही हूँ इसमें।
तो जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, कुछ भी ज़्यादा नहीं होता, जस्ट आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग और स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। और अगर किसी को नहीं आता तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे खुद ब खुद आ जाएगी, बट ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चन करोगे तब आपकी जाके इस पर पकड़ बनेगी, इन क्वेश्चंस पर कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इसमें जब वो हमने पहला क्वेश्चन किया था वो नंबर्स के रिगार्डिंग था, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन एनर्जी के रिगार्डिंग है, बट बन क्या रही है लीनियर इक्वेशंस उनको और उनको सॉल्व करना उसी मेथड से। डिफरेंट क्या है, जस्ट स्टेटमेंट चेंज हो गया, बट लीनियर इक्वेशन ही आपको बनानी है और उनको सॉल्व करने का मेथड भी हर बार सेम ही लगेगा। या आप एक्स को रिमूव कर दो या आप वाई को रिमूव कर दो। In a class test, we score 6 more than twice as many marks as Kevin scored. If one of them had scored 4 more marks, उन दोनों में से कोई एक भी, their total is would be 40। तो ऑब्वियसली आपको क्या निकालने हैं, फाइंड मार्क्स बोथ ऑफ देम। तो यहां पर आपको दोनों के मार्क्स ही निकालने हैं। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें आप देखोगे, आप यहां पर मान लो हर बार की तरह क्या कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे। लेट अस एज्यूम वीर स्कोर्ड एक्स मार्क्स, या आप ऐसे लिख लो एक्स मार्क्स लिख लो, एक ही बात है। और ये नेक्स्ट केविन स्कोर्ड वाई मार्क्स, ऐसे लिख लो। अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, इन ए क्लास टेस्ट वी स्कोर्ड 6 more than twice as many as केविन स्कोर्ड। तो वीर ने क्या किया, 6 मार्क्स ज्यादा ले लिए, केविन के मार्क्स से डबल के क्या हो गया, ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो अगर मेरे को दोनों इक्वेशन को एक्स वीर और केविन दोनों को क्या करना है, अगर इक्वल करना है तो उस केस में मैं क्या करूंगी, एक्स -6 इज इक्वल टू 2y। अब मैंने ये क्यों किया, ये देखो आप, वीर ने स्कोर किए 6 मार्क्स मोर देन, तो 6 मार्क्स ज्यादा थे वीर के पास, किससे, केविन के मार्क्स के डबल से, क्योंकि ट्वाइस का मीनिंग क्या हुआ, डबल। तो केविन के डबल मार्क्स क्या हो जाएंगे, देखो वीर के मार्क्स थे x, केविन के मार्क्स थे y, और y का डबल क्या होगा 2y। उससे क्या थे, वीर के मार्क्स, केविन के डबल मार्क्स से वीर के मार्क्स कितने थे, 6 ज्यादा थे, तो 6 ज्यादा थे। उस केस में हम
जब वीर के मार्क्स को केविन के डन मार्क्स के इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीर के मार्क्स से 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कोई चीज कब बराबर होगी, अब देखो अगर मैं, क्योंकि एक्स क्या ले आ रहा था, 6 मार्क्स ज्यादा ले रहा था, तो अगर 6 मार्क्स ज्यादा ले रहा था तो ऑब्वियसली अगर आपने एक्स में से 6 माइनस कर दिए तो अब ये किसके बराबर हो गए, केविन के डबल मार्क्स के बराबर हो गए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने ये कहना था। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स से 2y को इधर ले आएंगे, लेफ्ट साइड माइनस का हो जाएगा, 6 को उधर ले जाएंगे, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन कहती है इफ वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक भी अगर 4 मार्क्स और ले ले तो उस केस में उन दोनों के मार्क्स का टोटल हो जाएगा 40। तो हम लिख लेते हैं, पहले दोनों के मार्क्स का टोटल लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई, क्योंकि वीर ने एक्स स्कोर किया, केविन ने वाई स्कोर किया, प्लस कोई भी एक अगर 4 मार्क्स ज्यादा ले ले तो हमने एडिशन में 4 ले ली है। अब हमें पता नहीं किसने लिए, वीर ने लिए या केविन ने लिए, कोई भी ले सकता है। हमने दोनों के मार्क्स का टोटल और प्लस के 4 मार्क्स और लिख दिए, तो उस केस में दोनों के मार्क्स का टोटल क्या होगा, 40 हो जाएगा। ये यहाँ पर दे रखा है सेकंड स्टेटमेंट में, ये दे रखा देखो 40। अब इसमें भी क्या करेंगे, वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई, और 4 को उधर ले जाएंगे तो 40 माइनस 4 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। और ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन होगी। तो आप इन दोनों इक्वेशन को खुद सोल्व करना, जैसे हमने अभी 2 क्वेश्चन किए सेम वैसे ही जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह क्या होगा, सोल्व होगा। इक्वेशन 1 से आप क्या करना, डायरेक्ट इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देना, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर फर्दर आपको क्वेश्चन खुद सोल्व करना है यहाँ पर, तो कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक एकेडमी बैट और बॉल क्या कर रही है, परचेज कर रही है। इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है 3.1 में, बस उसी को थोड़ा सा वैल्यू चेंज करती है और स्टेटमेंट सेम वो ही है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका एन एकेडमी bought 10 bats and 5 balls for 32,500 रुपीज के, ऑब्वियसली अपनी कोचिंग के लिए। लेटर इट बोट, इट मीन्स एकेडमी फिर से क्या कर रही है, परचेज कर रही है 2 बैट्स एंड 8 बॉल्स, और मनी है इसकी यहाँ पर 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको कॉस्ट निकालनी है, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड, और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है 3.1 में, आई थिंक। ट्राई करो फिर हम देखते हैं।
तो इसमें आप देखोगे एकेडमी क्या वोट कर रही है, 10 बैट्स और 5 बॉल्स को। तो हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू X रुपीज और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹Y। ओके, अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, अगर एक बैट की कॉस्ट क्या है, X रुपीज है, तो 10 बैट्स की कॉस्ट क्या होगी, 10X प्लस 5 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि एक बॉल की कॉस्ट है Y रुपीज, तो 5 बॉल्स की क्या होगी, 5Y। और इन दोनों की एडिशनल वैल्यू कितने, उन्होंने कितने पैसे यहाँ पर स्पेंड किए हैं, 32,500। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में बाद में उन्होंने क्या खरीदे, 2 बैट और 8 बॉल्स। तो 2 बैट और 8 बॉल्स के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 1 बैट की कॉस्ट क्या है, X, तो 2 बैट्स की कॉस्ट क्या होगी, 2X प्लस 8 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी, कि एक बॉल की कॉस्ट क्या है, Y रुपीज, तो 8 बॉल्स की क्या होगी, 8Y इज इक्वल टू टोटल उन्होंने कितना स्पेंड किया, 2 बैट्स और 8 बॉल्स खरीदने में 10,000 रुपीज। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। अब आपको दोनों में क्या करना है, कोफिशिएंट सेम करना है। तो आप करने को y का भी कर सकते हो, पर आप यहाँ पर देखोगे आपको हमेशा इजी वे से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर देखो सबसे पहले x के कोफिशिएंट का यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, कुल मिलाकर x के कोफिशिएंट क्या है दोनों इक्वेशन में, 10 और 2। 10 और 2 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 10 ही आएगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में तो यहाँ पर ऑलरेडी x के साथ 10 मल्टीप्लाई में सेकंड इक्वेशन में बनाना है, पर अगर आप y का अगर यहाँ पर लोगे एलसीएम, तो उस केस में आपको दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा इक्वेशन को इजी वे से करना है। तो इसलिए अब हम क्या करें, x को इसमें सेम कर रहे हैं, आप करने को y को भी सेम कर सकते हो, पर y में क्या करेगा, दोनों को इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हम ओनली x के कोफिशिएंट को सेम करके यहाँ पे इक्वल कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, हम सेम लिख देंगे और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिकॉज हमारा एलसीएम आया है 10 और 2 का यहाँ पर 10। तो इट मीन्स हमें दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 10 बनाना है। फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी है, सेकंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 10x 8y इंटू 5 40y और 10,000 इंटू 5 50,000। यह आपके पास क्या हुई, थर्ड इक्वेशन हुई। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दूं तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड होगी। फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या होगी, 10x प्लस 5y, माइनस का साइन लगा रही हूँ मैं क्योंकि माइनस कर रही हूँ, माइनस कर दिया। थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या होगी, माइनस ब्रैकेट में 10x क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम, और प्लस का 40y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में 32,500 माइनस 50,000। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 10x प्लस का 5y माइनस का 10x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 40y इज इक्वल टू, जब आप इसको करोगे सॉल्व तो यहाँ पर देख लो 50,000 32,500, ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा ना 7 और ये 7,500 आ गया और 10x से 10x कट गया और यहाँ पर क्या रह गया, माइनस का 35y इज इक्वल टू माइनस का यहाँ पर आएगा 17,500, क्योंकि 50,000 क्या है आपके पास माइनस का है, 32,000 ये क्या 500 प्लस का, तो माइनस करने पर क्या आएगा 7,500 और साइन किसका आएगा, बड़ा नंबर आपका क्या है 50,000 माइनस का, इसलिए माइनस का साइन आएगा, तो ये आ गया। अब ये इससे गया। अब फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 17,500 डिवाइडेड बाय 35, और जब आप इसको 5 पे ये पूरा जाएगा यहाँ पर, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 500 रुपीज आ जाएगी। y की वैल्यू डिवाइड करके देख लेना, यही आंसर आएगा, 5 पर जाएगा तो 500 आ जाएगा। अब ये y इज इक्वल टू 500 आप
इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन 1 आपके पास है 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 32,500। तो 10x प्लस 5 प्लस मल्टीप्लाई में 500, y की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, y की वैल्यू जो कि 500 है, 32,500। 10x इज इक्वल टू 32,500 माइनस का 2,500, तो आपके पास क्या आ जाएगी 30,000 यहाँ पर आ जाएगी, 0 से 0 कट गया, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3,000। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया x की वैल्यू का। तो आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, किसी में भी कर दो। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, फर्स्ट में जो इजी हो उसी में पुट कर दो। अगर आपको सेकंड में करना है सेकंड में कर लो, फर्स्ट में कर दो, आंसर सेम ही आएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3,000 रुपीज। इट मीन्स बैट की कॉस्ट है यहाँ पर 3,000 रुपीज और बॉल की कॉस्ट है एक सिंगल बॉल की 500 रुपीज। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जो आज का लास्ट क्वेश्चन है एज के रिगार्डिंग, आप देखोगे हमने यहाँ पर सारे टाइप के क्वेश्चन देख लिए। एज के रिगार्डिंग भी, या कोई चीज परचेज करी है तो मार्केट में हमें कैसे पता चलता है कि इसकी इतनी वैल्यू है, भी कॉस्टों में बता देता है। पर अगर आपने एक से ज्यादा चीज परचेज करी तो आप मैनुअली थोड़ा ना काउंटिंग करोगे भी इतने की। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन का इस टाइप से लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी जो मनी के रिगार्डिंग या सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग और स्पीड के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बनते हैं लीनियर इक्वेशन में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम। और आज हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। Five years ago, Adi was thrice as old as Bharat. Adil was thrice 10 years later. Adil shall be twice as old as Bharat. तो यहाँ पर आपको फाइंड करनी है, फाइंड प्रेजेंट एज बोथ ऑफ देम। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं ये क्वेश्चन। तो आप यहां पर देखोगे, फर्स्टली अज्यूम करोगे, लेट अस अज्यूम आदिल प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स है। हमेशा आपको इस केस में प्रेजेंट एज ही कंसीडर करनी है, प्रेजेंट एज ही माननी है। और भारत की आप यहां पर मान लोगे प्रेजेंट एज है इधर वाई ईयर्स, वाई ईयर्स। ओके, अब फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बात करें, ये तो हमारी प्रेजेंट एज हमने कंसीडर करी है 5 years अगो। अगो मतलब 5 साल पहले। अब मैं कह दूं 5 साल पहले आपकी एज क्या थी और आपकी मदर की एज क्या थी, दोनों में से 5 माइनस हो जाएगा। तो ऐसे ही हम करेंगे, आदिल की एज से 5 माइनस
और भारत की एज से 5 माइनस, अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख भी सकते हो, 5 years ago। उस केस में आप क्या लिखोगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आदिल वाज थ्राइस एज ओल्ड एज भारत, मतलब 5 साल पहले आदिल क्या था, भारत का थ्राइस था, 3 गुना था। तो आदिल तो ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भारत में कर देंगे, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए। अब देखो 5 साल पहले मैंने दोनों की एज से 5 रिड्यूस कर दिया, माइनस कर दिया, आदिल की एज से भी 5 माइनस और भारत की एज से 5 माइनस 5। उसके बाद में देखेंगे कि 5 साल पहले क्या था, यहाँ पर आदिल क्या था, थ्राइस था भारत की एज का, तो ये तो ऑलरेडी थ्राइस है। इनको दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे। 3 इसके आगे क्यों लगाएंगे, ये ऑलरेडी थ्राइस है, ये देखो लिख रखा आदिल वाज थ्राइस, जो होता है उसके आगे नहीं लगाते, उसको इक्वल करने के लिए दूसरे के आगे लगाते हैं। आदिल क्या है, थ्राइस है भारत का, 3 गुना बड़ा है आदिल भारत से, इसलिए आदिल तो ऑलरेडी था। भारत के आगे अगर हमने 3 टाइम्स लगा देंगे तो जो बड़ा होता है उसके आगे नहीं लगाते, दूसरे के आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 5, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस का 15, और 3y को इधर की साइड ले आओगे तो माइनस का 3y माइनस का 15, 5 उधर चला जाएगा माइनस का, तो प्लस का 5, तो ये माइनस का 10। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन मिल गई -10, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन में आपको यहाँ पर दे रखा है 10 ईयर्स लेटर, तो 10 साल के बाद हम देखते हैं यहाँ पर 10 ईयर्स लेटर कि जब हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर 10 ईयर्स लेटर दोनों की एज में क्या करो, ये तो प्रेजेंट एज है, 10 साल ऐड कर दो, 10 साल बाद आप और आपके फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, 10 इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जितने साल के बाद की बात करेंगे उतने साल हम ऐड कर देंगे, 10 और दोनों में क्या कर दिया, 10 ऐड कर दिया। उस केस में आदि क्या हो जाएगा, 10 साल बाद उसका ट्वाइस होगा, तो ट्वाइस होगा। तो इस केस में 10 साल बाद आदिल तो ऑलरेडी ट्वाइस है, किसका ट्वाइस होगा, भारत का। तो भारत को इसके बराबर करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आदिल तो ऑलरेडी क्या है, ट्वाइस है। भारत की, इट मीन्स भारत की एज का दुगना के बराबर है, तो भारत की एज के क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको डबल कर देंगे। अब क्योंकि ये एक बार फिर से देख लो, 10 साल के बाद तो दोनों की एज में क्या कर दिया, 10 ईयर्स ऐड कर दिया, आदिल क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो आदिल x + 10 क्या हो जाएगा, भारत का ट्वाइस होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एज ओल्ड एज भारत, मतलब भारत का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा भारत की एज का। तो उस केस में भारत को इसके इक्वल करने के लिए इसकी एज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल मिलाकर भारत की एज का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल कर देंगे। तो इस केस में ये आदिल की एज 10 साल बाद उसकी क्या हो जाएगी, डबल के बराबर आ जाएगी। तो अब इस केस में इसको सॉल्व करेंगे तो x + 10 और 2y, 2 × 10 क्या हो जाएगा, 20। जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करते हैं। अब 2y को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो x - 2y, और 20 - 10 तो x - 2y, यहाँ पर 10, ये आपके पास आ गई इक्वेशन सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप खुद सॉल्व करना और खुद x और y की वैल्यू यहाँ पर निकालना। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसको सॉल्व करने पर आपके पास x और y की वैल्यू आएगी 20 और यहाँ पर देखती हूँ, 1 मिनट, हाँ 20 और 50 है। x और y की ये वैल्यू आएगी, x, y की, x की वैल्यू आएगी 20, y की वैल्यू आएगी 50 ईयर्स। कॉपी कर लो और खुद सॉल्व करना है। फर्दर ये क्वेश्चन इक्वेशंस मैंने निकाल दी, फर्स्ट और सेकंड। सॉल्व करने पर आपके पास x और y की वैल्यू रिस्पेक्टिवली 20 और 50 ईयर्स आएगी। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सॉरी इंटरचेंज कर दिया, ये आदिल बड़ा था ना, 50,20 आएगी, ये आएगी। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी टाइप का, इससे जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन, एक चॉकलेट और पेंसिल्स का केस आया हुआ है। ये भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन, सेम है नहीं है ये मुझे नहीं पता, बट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर खुद सॉल्व करना है, सेम जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिल्कुल उसी तरह का है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पर, आयुष बोट 2 pencils and 3 chocolates for ₹11 and Tanish bought जो कि उसका फ्रेंड है 1 pencil and 2 chocolates for ₹7। फाइंड द प्राइस ऑफ, वो ही निकालना है, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 pencil एंड 1 चॉकलेट। तो ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, जैसे हमने बैट और बॉल का किया था बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, एज इट इज, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और मैं यही कहूँगी, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने होंगे, उसी केस में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना आएगा। उसके बाद तो सब में सेम ही मेथड होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।